क्लास 12th मैथ चैप्टर इंटीग्रल्स पार्ट 5। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 + 2x² dx। तो देखो कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 + 2x² dx ये लिखा है। तो इसमें 1 + 2x² को लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट 1 + 2x² इज इक्वल टू टी। लेट कर लिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 2 to the 4x dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ पर ये x है, dx है, तो ये लिखेंगे x dx। इस 4 को आगे ले जाएंगे तो ये 1/4 dt हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको i लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह तो हम 1/4 dt लिखेंगे। तो ये 1/4 कांस्टेंट नंबर है, इसको तो बाहर लिख लेंगे। और वो dt और इसकी जगह 1 + 2x², ये 1 + 2x² है, इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो ये रूट में t आ जाएगा और ये dt। इसका मीन्स हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालें तो t की पावर 1/2 का, तो ये आएगा t की पावर 3/2/3/2 प्लस में c। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 और ये इंटू 2/3 इस तरह से आ जाएगा। इंटू और t की पावर 3/2 है, t की वैल्यू वापस रखेंगे और ये t की वैल्यू है 1 + 2x²। इसके ऊपर पावर लगाएंगे 3/2 और ये प्लस c, ये कट जाएगा। 2 to the 4 हो गया। ये हो गया 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 रूट में x² + x + 1 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको i लेट कर लेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 और इसको लिखेंगे रूट x² + x + 1 dx। तो इसमें भी रूट वाली संख्या को लेट करेंगे। तो रूट वाली संख्या को लेट करने के यहाँ लिखेंगे लेट x² + x + 1 को हमने t लेट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव इसका आएगा 2x + 1, ये dx आएगा इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है ये 2x + 1 dx है। यहाँ पर ये 4x + 2 है, 2 इससे कॉमन ले लेंगे तो ये 2x + 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर ले लिए इससे कॉमन, तो इसको लिखेंगे 2x + 1 और रूट में x² + x + 1 dx। अब इनकी वैल्यू पुट करें जो हमने लेट किया है, तो 2x + 1 dx की जगह तो हम लिखेंगे dt और ये x² + x + 1 की जगह हम लिखेंगे t। तो ये जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट t, ये dt आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको t की पावर 1/2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे t की पावर 1/2 का, तो ये आएगा t की पावर 3/2/3/2 और ये प्लस में c। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा और ये आएगा t की पावर 3/2 प्लस में c। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे, ये 2 to the 4/3 आ जाएगा। t की वैल्यू है x² + x + 1, x² + x + 1 और इसके ऊपर 3/2 पावर प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx ये लिखा है। अब हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/
ये x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू बाय रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ये dx हो गया। अब देखें इससे इसको i लिख लेते हैं, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इससे रूट एक्स कॉमन है और यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस 1, ये वाला बच गया dx। अब इसको लेट कर लेंगे, रूट एक्स माइनस 1 को लेट करेंगे, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव करें तो रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव करें तो ये आएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू dt। मीन्स ये आ गया 1/2 इंटू में 1/√x dx इज इक्वल टू dt। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो देखो ये आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/√x dx की जगह dt रखेंगे, 1/√x dx की जगह dt रखेंगे और इसकी जगह जो रूट एक्स माइनस 1 है और इसकी जगह हम उसको t रखेंगे। तो ये हो जाएगा, इस अगर हम इस 2 को आगे ले जाएं तो ये ऐसे बन जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू, ये 2 आगे जाएगा 2 dt, ये 2 आगे पहुंच के ऊपर आ जाएगा, ये 2 आ गया तो 2 कांस्टेंट नंबर है, इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख लिया। और अब इसको लिखेंगे 1/√x dx, 1/√x dx की जगह 2 और dt हो जाएगा ये, और रूट एक्स माइनस 1 की जगह ये t लिखेंगे। डायरेक्ट में लिखेंगे तो ये log हो जाएगा 1/t, ये log t होता है। अब log t हो गया, अब हम t की वैल्यू वापस रखेंगे, ये हो जाएगा log, और t की वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। तो देखो इसको हम i लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। अब देखें इसके अंदर जो न्यूमरेटर है उसमें जो फंक्शन की पावर है वो भी 1 है, और इसमें जो है नीचे डिनोमिनेटर में वो भी पावर 1 है। तो अगर सेम पावर के होते हैं या इक्वल पावर के होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने के लिए रूट में फंक्शन है और ये बिना रूट का है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करें, इसको ये आसान हो जाएगा ऐसे डिवाइड करना। तो हम इसको x प्लस 4 लिखें और माइनस 4 ये ऐसे लिख लें, और ये रूट में x प्लस 4 dx। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, रूट x प्लस में 4 और dx माइनस 4 अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 dx। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखें ये तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इससे ही कट जाएगा, इसकी पावर 1 है और ये आधी पावर है, तो ये ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो ये रूट में x प्लस 4 आएगा, dx हो गया, और माइनस 4 अब हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर माइनस के 1/2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसी तरह से हम इसके अंदर भी पावर में 1/2 लिख सकते हैं, ये 1/2 लिख सकते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जिस फंक्शन को डेरिवेटिव करने से कोई कांस्टेंट नंबर आता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल जाता है। तो देखें x प्लस 4 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट नंबर 1 आ रहा है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उससे उसको डिवाइड करते हैं जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी x प्लस 4 है, इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 आ रहा है, कांस्टेंट नंबर है, तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका निकाल सकते हैं। जो
वेरिएबल का रूल है उसी से डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे करेंगे इसको, ये x+4 का हम इंटीग्रेशन निकालें, तो जैसे x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसी तरह से सेम x+4 का भी इसी तरह से निकालेंगे। तो x+4 की पावर 1/2 + 1/2 प्लस में 1 ये आ गया। और इसका डेरिवेटिव करें, x+4 का डेरिवेटिव करें तो 1 आता है और इनटू में यहाँ पर 1 आएगा। माइनस प्लस C1 लिख लेते हैं। अब -4 ये आएगा x+1 की पावर x+4 की पावर माइनस के 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो ये आएगा x+4 की पावर -1/2 + 1/(-1/2 + 1) ये ब्रैकेट में लिखो, इनटू में इसका जो डेरिवेटिव है x+4 का डेरिवेटिव है वो 1 है, उससे उसको डिवाइड करते हैं, ये लिख लिया, और प्लस में C2। अब हम इसको सोल्व करें तो सोल्व करने से ये आएगा, ये 2 × 2 3/2 आएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर, ये x+4 की पावर 3/2 और नीचे भी ये 3/2 आ गया, और -4 ये आ जाएगा x+4 की पावर 1/2 और नीचे इसको माइनस करेंगे तो ये 1/2 और प्लस में C आ जाएगा, C1 + C2, यानी C1 + C2 को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 x+4 की पावर 3/2 माइनस ये 1/2 है, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 x+4 की पावर 1/2 + C। आंसर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आंसर इसको हम लेट I कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। तो देखो हम जो लेट करते हैं इनमें, तो जिसके ऊपर पावर, जैसे फंक्शन लिखा है x³ - 1 के ऊपर पावर 1/3 लिखी है, तो जिसके ऊपर पावर 1/3 2/3 इस तरह से फ्रैक्शन में लिखी हो या रूट में लिखे होते हैं, उनको लेट करते हैं। तो इसमें हम इसी फंक्शन को लेट करेंगे, इसमें लेट करेंगे, लेट x³ - 1 को हम लेट कर लेंगे = t। अब हम इसका डेरिवेटिव करें तो ये आएगा 3x² dx = dt, मीन्स x² dx = आएगा 1/3 dt आ जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर x की पावर 5 है, तो हम क्या करें, इसको लिखें इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3, और जो x की पावर 5 है हम इसको लिखें x की पावर 3 इंटू में x² dx, इस तरह से लिखें। तो x² dx की जगह तो 1/3 dt आ जाएगा, और x³ - 1 की जगह हम t लिखेंगे। तो x³ - 1 की जगह हम t लिखेंगे, तो देखें ये क्या आएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की जगह हम लिखेंगे t, ये हो जाएगा 1/3 पावर इंटू में x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x³ = आएगा t + 1, ये आगे 1 पहुंच जाएगा, तो t + 1 लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे t + 1, और x² dx की जगह लिखेंगे 1/3 dt। अब देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/3 तो बाहर लिख लेंगे, कांस्टेंट नंबर है। अब ये t + 1 है, इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसके अंदर t + 1 के अंदर इस t की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा t की पावर, एक 1 पावर इसके ऊपर है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर उसके अंदर प्लस हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1 प्लस में t की पावर 1/3,
ये आ जाएगा और dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 1 4, यानी t की पावर 4/3 आ जाएगा प्लस t की पावर 1/3 dt आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालें तो ये आ जाएगा 1/3 t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 4/3 + 1/4/3 प्लस में 1, और प्लस ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर कांस्टेंट नंबर लिखा है। तो ये आ जाएगा t की पावर 1/3 का आ जाएगा t की पावर 1/3 + 1/1/3 + 1 ब्रैकेट बंद प्लस में c। अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा 1/3 3 और 4 7, यानी ये हो जाएगा 3/7, और ये t की पावर आएगा 7/3 प्लस ये 1/3 की मल्टीप्लाई इसमें भी है और आगे वाले में भी है, तो हम उसमें भी लिखें 1/3 इंटू 3 4 आ जाएगा ये, यानी 4/3, तो हम लिखेंगे इसको 3/4, और ये आ जाएगा t की पावर 3 4 3 और 1 4 हो गए, 4/3 हो गया और प्लस c। अब देखें इसमें इस 3 से 3 कट गया, इसमें भी 3 से 3 कट गया, तो ये रह जाएगा 1/7 t की पावर 7/3। तो t की वैल्यू हम वापस रखेंगे इसके अंदर, वो है x की पावर 3 - 1 x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस ये आएगा 1/4 x³ t की वैल्यू रखी x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखें। यह है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x² की पावर 3 dx। तो देखो आंसर में इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर 3, ये dx हमने लिखी है। अब देखो इसके ऊपर पावर 3 लिखी है, तो हम इसी को ही लेट करेंगे, लेट 2 + 3x³ = हमने t लेट किया, तो ये आ जाएगा 3 × 9, इसका डेरिवेटिव करेंगे 9x² dx = dt। तो ये आ जाएगा x² dx = 1/9 dt आ जाएगा। अब हम देखें, हम 2 + 3x³ की जगह तो हम t लिख सकते हैं, और x² dx की जगह हम 1/9 dt लिख सकते हैं। तो इसको i लेट कर लेते हैं, i = तो यहाँ आप लिखेंगे i इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की जगह तो हम 1/9 dt लिखेंगे, तो 1/9 तो बाहर लिख लेते हैं, dt बाद में लिखेंगे। अब इसको लिखो 1/, ये हो गया t की पावर 3, ये पावर 3 लगी है, हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 1/9, और इसको हम ऊपर लिखें, t की पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो t की पावर -3 हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें t की पावर -3 का, तो ये आएगा t की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस में 1 और प्लस c, यानी ये हो जाएगा 1/9 और इंटू t की पावर -2 अपॉन -2, तो ये हो जाएगा प्लस c ये, तो ये हो जाएगा -1/18, और ये t की पावर -2 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/t² प्लस c, यानी -1/18 और इंटू में t की पावर 2 है, तो t की जो वैल्यू है वो है 2 + 3x³, 1/2 + 3x³, ये लिख दी, और प्लस में c। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/18 2 + 3x³ प्लस c। इसके ऊपर स्क्वायर है, ये t का स्क्वायर था, ये स्क्वायर है इसके ऊपर, यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा।